नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी किसी ऐसी इमारत के बारे में सुना है जो आधा समय पानी के अंदर बिताती हो और फिर भी शान से खड़ी हो? आज हम इतिहास के ऐसे ही पन्ने को पलटने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कर्नाटक के रहस्यमयी और बेहद खूबसूरत शेट्टीहल्ली रोजरी चर्च के बारे में, जिसे डूबा हुआ प्रहरी भी कहा जाता है। जरा सोचिए, एक विशाल भव्य चर्च जो बिल्कुल बीचों बीच पानी में अकेला खड़ा है। क्या ये कोई जादुई कहानी है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे इंसान और प्रकृति का एक बहुत ही अनोखा खेल है। आखिर इतना बड़ा चर्च नदी के बीचों बीच पहुंचा कैसे? तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम बात करेंगे इस तैरते हुए चर्च के रहस्य की, इसके फ्रांसीसी निर्माण और गोथिक वास्तुकला की, हिमावती बांध और उस बड़े विस्थापन की, पानी के साथ इसके लुकाछिपी के खेल की, और सबसे खास इसकी मजबूती के उस अनोखे जैविक रहस्य की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, तैरते हुए चर्च का रहस्य। देखते हैं स्थानीय लोग इसे क्या बुलाते हैं। ये खूबसूरत इमारत कर्नाटक के हासन के पास है और स्थानीय लोग इसे प्यार से फ्लोटिंग चर्च यानी तैरता हुआ चर्च कहते हैं। वजह, जब मॉनसून आता है ना, तो ये पानी से इस तरह घिर जाता है कि देखने वालों को एक कमाल का दृष्टिभ्राम या ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। ऐसा लगता है जैसे ये पूरी इमारत पानी की लहरों पर सच में तैर रही हो। अब चलते हैं इसके दूसरे अध्याय पर, फ्रांसीसी निर्माण और गॉथिक वास्तुकला। इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। अगर हम इसके सफ़र को देखें तो ये कहानी शुरू होती है 1860 के दशक में, जब फ्रांसीसी मिशनरियों ने इसे बनाया था। लेकिन फिर 1960 में गुरूर बांध परियोजना शुरू हुई, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और आज ये बिना छत के एक डूबे हुए प्रहरी की तरह खड़ा है। 100 साल का सफ़र बस कुछ ही पलों में बदल गया। आपको बता दूं, अपने समय में ये चर्च बेहद शानदार हुआ करता था। ये फ्रांसीसी गोथिक वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना था, जिसमें नुकीले मेहराब और बहुत ऊंचे शिखर शामिल थे। इसे खास तौर पर अमीर ब्रिटिश एस्टेट मालिकों के लिए बनाया गया था और करीब 100 सालों तक ये पूरे इलाके के लिए पूजा और प्रार्थना का एक बहुत ही व्यस्त केंद्र रहा। सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण था, लेकिन फिर आता है कहानी में एक बड़ा मोड़, हेमावती बांध और बड़े पैमाने पर विस्थापन। तो सबसे अहम मोड़ आया साल 1960 में। यही वो वक्त था जब सरकार ने सिंचाई और पीने के पानी की समस्या सुलझाने के लिए गुरूर बांध, जिसे हेमावती जलाशय भी कहते हैं, बनाने का फैसला किया। विकास के लिए यह जरूरी तो था, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस बांध के बनने का सीधा सा मतलब था कि पूरा का पूरा शेट्टीहल्ली गांव डूब क्षेत्र में आने वाला था। जरा सोच कर देखिए उन लोगों के बारे में जिन्हें अपना घर, अपनी जमीन हमेशा के लिए छोड़नी पड़ी। पूरे गांव को ऊंचे स्थानों पर बसाया गया और लोगों को भारी मन से अपनी जड़ें पीछे छोड़नी पड़ी। लोग तो अपनी नई जिंदगी की तरफ चले गए, लेकिन ये विशाल पत्थर का चर्च वहीं रह गया, बदलते वक्त और लहरों का एक खामोश गवाह बनकर। इसने पूरे गांव को उजड़ते देखा और फिर धीरे धीरे खुद को पानी की गहराइयों में समाते हुए महसूस किया। अब आते हैं भाग 4 पर, पानी के साथ लुकाछपी का वो दिलचस्प खेल जिसने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। देखिए, मौसम के हिसाब से ये चर्च अपना रूप कैसे बदलता है। जुलाई से अक्टूबर के मॉनसून में जब जलाशय लबालब भर जाता है तो ये लगभग पूरा डूब जाता है। सिर्फ इसके शिखर और छत का ऊपरी हिस्सा नजर आता है। लेकिन जैसे ही मार्च से मई की गर्मियां आती हैं, पानी कम हो जाता है और इसके खंडहर पूरी तरह बाहर आ जाते हैं। आप सच में इसके अंदर टहल सकते हैं और इसकी पुरानी ईंटों को करीब से महसूस कर सकते हैं। है ना कमाल की बात? अगर आप कभी यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। ये हासन से करीब 20 किलोमीटर दूर है। अगर आपको इसे तैरते हुए देखने का नज़ारा एंजॉय करना है तो जुलाई से सितंबर के बीच चाहिए। लेकिन अगर आप इसके अंदर जाकर इसकी बनावट को देखना चाहते हैं तो दिसंबर से मई का समय आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। अब चलते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, मजबूती का अनोखा जैविक रहस्य। इस संख्या को देखिए, -60 फैक्टर। पिछले 60 से भी ज्यादा सालों से ये इमारत हर साल करीब 6 महीने पानी में डूबी रहती है। कोई भी आम इमारत इतने सालों तक पानी की मार नहीं झेल सकती, वो कब की ढह चुकी होती। लेकिन ये चर्च आज भी डटकर खड़ा है। आखिर कैसे? इसका जवाब छिपा है इसके निर्माण के तरीके में। इन खंभों को बनाने के लिए आज के ज़माने के सीमेंट का नहीं बल्कि चूना, गारा, अंडे और गुड़ का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अंडे और गुड़। उस जमाने के कारीगरों ने इन जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करके एक ऐसा मजबूत जोड़ तैयार किया जिसे आज तक पानी की तेज लहरें भी नहीं तोड़ पाई हैं। ये सच में हमारी पारंपरिक इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है।
और यही वजह है कि आज भी ये जगह लोगों को इतनी आकर्षित करती है। जब बिना छत वाले इन मेहराबों से सूरज की रोशनी अंदर आती है ना, तो एक बहुत ही रहस्यमयी और जादुई सा माहौल बन जाता है। इसी वजह से ये जगह फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स की फेवरेट है। आपने शायद इसे कई साउथ इंडियन फिल्मों के सीन्स में भी देखा होगा। तो ये थी शट्टीहल्ली रोजरी चर्च की कहानी। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, क्या आपने तमिलनाडु के भूतिया शहर धनुषकोडी के बारे में सुना है, जो रातों रात एक भयानक चक्रवात में तबाह हो गया था? हमारे देश में ऐसे कई खोए हुए रहस्य हैं जो सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई तो अगली रहस्यमयी कहानी के लिए तैयार रहिए। तब तक सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को बनाए रखिए।